पहले एक आम स्टूडेंट होता है संभव जैन, फिर पोस्टर बॉय बन जाता है, लोग देखते हैं 100%, खुशी होती है। यस नहीं सर, मेरे को पता था कि मेरी तैयारी कॉन्सेप्ट वाइज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, और शोभित सर से मुझे काफ़ी अच्छा फिज़िक्स का कोचिंग मिला था, तो मैंने ड्रॉप ईयर में भी हासिल रहा और शोभित सर से पढ़ाई की। तो ऐसा क्या है, मतलब फिजिक्स में 100 के 100 आ गए? कोई आंसर की तो नहीं आती ऐसे, कोई 100 के 100 कैसे ले सकता है कोई बच्चा? तो मैंने शोभित सर को पूरा फॉलो किया और जो भी शोभित सर ने काम दिया डे टू डे बेसिस पर वो कंप्लीट किया, एंड जो डाउट डिस्कशंस थे उसमें पार्ट लिया। तो इस पूरे प्रोग्राम में ना जो हम शूट कर रहे हैं, इसमें आपसे ना लोग जानना चाहेंगे, जो बच्चे जाना चाहते हैं जेई में, फिर एडवांस में इंजीनियर बनना चाहते हैं, टॉप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं IITs हैं वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो वो ये जानना चाहेंगे कि भाई संभव जैन हांसी जैसे एक छोटे से शहर में रहता है, शोभित सर से क्लास अटेंड करता है, फिजिक्स सीखता है, फिजिक्स से गुण सीखता है, इनसे चीज़ें सीखता है, शॉर्टकट्स भी सीखता है कि कम टाइम में कैसे आदमी सोल्व करता है प्रॉब्लम्स को, तैयारियां कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। एक बार कोई टॉप पर आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आप कहेंगे कि एक बार कोई भी आ सकता है, लेकिन दूसरी बार भी वही आदमी टॉप पर आ जाए, फिर आप क्या कहेंगे? वो भी संभव हो सकता है कि एक बार तुक्का लगा, दूसरी बार भी लग सकता है, और तीसरी बार आ जाए तो फिर आप थोड़ा सा सोचेंगे, लेकिन चौथी बार भी वही टॉप पर आ जाए तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कुछ तो है। मेरे साथ शोभित जैन है, फिजिक्स के आप ये कहें तो चाबी हैं, फिजिक्स की चाबी हैं। लगातार चौथी बार इनके इंस्टीट्यूट ने ऐसा टॉपर बच्चा दिया है जिसके फिजिक्स में 100% है। मेरे साथ संभव जैन भी हैं जिनके जेई मेंस में फिजिक्स में 100% हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और 4 साल से लगातार कोई फिजिक्स के टॉपर दे रहा है तो ये दे रहे हैं हांसी में देवजी क्लासेस और हिसार में क्यूरियस क्लासेस। फिर से एक बार चमका दिया है, हर किसी को सोचने में मजबूर कर दिया है कि ऐसा क्या है, क्या आंसर की सबसे पहले इनके पास आ जाती हैं, बच्चों में बांट देते हैं। मतलब क्या है, फार्मूला क्या है? एक बार तो जैन साहब कोई आ सकता है, दूसरी बार भी कोई आ सकता है, तीसरी बार भी मैं मान सकता हूँ आ सकता है, चौथी बार अगर फिर कोई आप टॉपर दे रहे हैं तो फिर ये शक तो होता ही है कि आंसर की तो नहीं आती आपके पास पहले। देखो सर, इसके बारे में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि 2020 से ये शुरू हुआ था। 2020 में दिव्यांशु ने स्कोर किया था 100%, उसका ओवरऑल भी 100% था, फिजिक्स में भी 100% था। 2021 में अमन ने 100% स्कोर किया और 100% स्कोर करके उसने IISc में एडमिशन लिया, IIT में नहीं लिया। नेक्स्ट ईयर दोबारा अमन ने 100% स्कोर किया और इस बार संभव ने 100% स्कोर किया फिजिक्स में। तो इन सब बातों के पीछे हम तो एक ही बात बोलते हैं कि हम लोग गाइड करते हैं, जो बच्चे हमारी बात मानते हैं और जो ऊपर वाले का आशीर्वाद है वो सब मिल करके ऐसा स्कोर लाता है। सर ये वैसे आप कुछ भी कह लें, आशीर्वाद सब चीज़ें सही हैं, लेकिन ये जाती भी है। जाती उन लोगों पे है जो आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, और मौका देना चाहिए कभी कभी किसी को ना। कोई भी गेल आप हर बार आप ही फुटबॉल में अगर गोल किए जाएंगे तो किसी और को मौका देना चाहिए। नहीं देखो, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही स्टूडेंट पूरे इंडिया से 100% ला सकता है। हम तो किसी को कुछ नहीं कहते और बच्चे अपने आप स्कोर करते हैं। इस बार भी हमारे पास जो हमें उम्मीद थी वो 4-5 बच्चों से थी। हमारे एक स्टूडेंट ने परफेक्ट स्कोर किया, 2 का 2 क्वेश्चन गलत हो गया, 2 का 3 क्वेश्चन गलत हो गया। देखो 100% स्कोर करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। वो क्यों होती है? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। क्योंकि उसमें क्या है ना कि आता बहुतों को है, पर बहुतों को आने के साथ साथ पेपर में एक्यूरेसी हो, गलती ना होना, सारे क्वेश्चंस उस टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व होना, वो एक अलग बात होती है। तो देखो उसके लिए मैं तो क्रेडिट भगवान का ही करना चाहूँगा कि भाई वो मुझे मतलब मेरी किस्मत इस तरह की बना रहे हैं कि मैं हर साल इस तरह का। जब ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे टीचर मेंटर होते हैं, तो ये स्माइल जो है ना उसी के लिए आती है, इससे भी बड़ी खुशी नहीं होती। सीधा से संभव जैन से बात करेंगे। संभव, कहाँ पे रहते हैं आप? सर मैं धनी घाटी में रहता हूँ। हांसी में रहते हैं। शोभित जैन सर से कब तक पढ़े आप? कब क्या क्या पढ़े? सर मैं 11th शोभित सर से ज्वाइन किया था 11th के बाद, और 11th 12th एंड ये ड्रॉप ईयर मैंने शोभित सर की गाइडेंस में अच्छा, किया। 1 साल आपने ड्रॉप भी किया, तो उस ड्रॉप के दौरान फिर आप और दूसरे इंस्टीट्यूट पे भी गए होंगे? नहीं सर, मेरे को पता था कि मेरी तैयारी कॉन्सेप्ट वाइज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, और शोभित सर से मुझे काफ़ी अच्छा फिज़िक्स का कोचिंग मिला था, तो मैंने ड्रॉप ईयर में भी हासिल रहा और शोभित सर से पढ़ाई की। वो जो पोस्टर में फ़ोटो होता है, पोस्टर बॉय बन जाता है। पहले एक आम स्टूडेंट होता है संभव जैन, फिर पोस्टर बॉय बन जाता है, लोग देखते हैं 100%, खुशी होती है।
यस सर, एक बार देख के तो काफ़ी खुशी होती है जब। अच्छा, ऐसा क्या था, मतलब ऐसा क्या है, मतलब फिजिक्स में 100 के 100 आ गए? जैसे मैं इनसे पूछ रहा था, इन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया, वैसे वो इन्होंने अपनी बातें बताई जो इनके जहन में थी, मेरे दिमाग में कुछ और था। कोई आंसर की तो नहीं आती ऐसे, कोई 100 के 100 कैसे ले सकता कोई बच्चा? नहीं सर, बस स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो टीचर को कितना फॉलो करता है। जैसे मैंने शोभित सर को पूरा फॉलो किया और जो भी शोभित सर ने काम दिया डे टू डे बेसिस पर वो कंप्लीट किया, एंड जो डाउट डिस्कशंस थे उसमें पार्ट लिया। तो इस पूरे प्रोग्राम में ना जो हम शूट कर रहे हैं, इसमें आपसे ना लोग जानना चाहेंगे, जो बच्चे जाना चाहते हैं जेई में, फिर एडवांस में इंजीनियर बनना चाहते हैं, टॉप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज़ हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो वो ये जानना चाहेंगे कि भाई संभव जैन हांसी जैसे एक छोटे से शहर में रहता है, शोभित सर से क्लास अटेंड करता है, फिजिक्स सीखता है, फिजिक्स से गुण सीखता है, इनसे चीज़ें सीखता है, शॉर्टकट्स भी सीखता है कि कम टाइम में कैसे आदमी सोल्व करता है प्रॉब्लम्स को, तैयारियां कैसे करते हैं। एग्ज़ाम से पहले ये फियर होता है कि इस बार क्या होगा, खासकर जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं, एक साल आपने ड्रॉप किया, हालांकि आपके मैंने पता किया है, मतलब स्कोर देखा मैंने आपका लास्ट ईयर का भी, उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपके कोई कम मार्क्स थे, अच्छे खासे मार्क्स थे। लास्ट ईयर संभव ने IIT एडवांस में अराउंड 11,000 स्कोर किया था रैंक इसका ऑल इंडिया, और अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूँ, टोटल 86 मार्क्स थे। 86 मार्क्स थे, जिसमें से 52 मार्क्स संभव के लास्ट में भी 52 थे, 52 मार्क्स आए थे 86 में से। और जेई मेंस की बात करूँ तो उसमें भी पिछले साल 3 सवाल गलत हो गए थे। क्या होता है कि जब बच्चा तैयारी करके जाता है तो कोशिश तो हर कोई ये करता है कि मेरे ऑल 25 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाए, ठीक है, पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस गलत करके आते हैं बच्चे। वही जैसा मैं वही पूछना चाह रहा था, क्योंकि अच्छे मार्क्स उन्होंने पहली बार भी लिए, लेकिन जब सेकंड टाइम जब बच्चा बैठता है तो उसके दिमाग में बहुत प्रेशर रहता है, प्रेशर ये ज़्यादा रहता है कि मैंने एक साल ड्रॉप किया है। ये प्रेशर था जिस वक्त एग्ज़ाम दिया? यस सर, थोड़ा बहुत तो था एग्ज़ाम से पहले, पर एग्ज़ाम में जाते एग्ज़ाम हॉल में ये सब प्रेशर ध्यान ही नहीं रहा। जैसे ही क्वेश्चन सामने आया वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया। शोभित जैन की क्वालिटी बताओ सर, ये तो नहीं बता पाएंगे, और ये बताते भी नहीं है, तो बस ये कहते हैं मैं तो रूटीन में पढ़ाता हूँ, जैसे और बच्चों को पढ़ाता हूँ, सभी को ऐसे पढ़ाता हूँ। आपने क्या फील किया, मतलब इनका क्या कोई तरीका था ऐसा पढ़ाने का, या फार्मूलाज इन्होंने ऐसे डिफाइन किए हुए हैं कि भाई इससे हम पढ़ाएंगे, इससे इन्होंने पढ़ाया है आपको, तो वो जो आपको क्या लगता है कि औरों से क्या चीज़ हटके थी? सर ने कभी भी हमें क्रैमिंग नहीं करनी सिखाई कि ये चीज़ रट लो। हर चीज़ में कॉन्सेप्चुअल डेप्थ देने की कोशिश करी हमें, जिससे हमें बेसिक से काफ़ी जेई लेवल तक काफ़ी वो क्लियर हुआ। मतलब उसकी आप गहराई में चले गए, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो गहराई में चला जाता है, तो मतलब हर सब्जेक्ट के टॉपिक के गहराई में चले जाते हैं। कितने घंटे की जो मैं जैसे बात कर रहा था, तो काफ़ी सारे बच्चे मैंने ये भी देखा है, वो कहते हैं जी हम तो 17 घंटे पढ़ते हैं। कई बच्चे मैंने ऐसे भी देखे, वो यूँ कहते थे कि भी नहीं, मन किया तो पढ़ लिए, मन किया तो नहीं पढ़े। तो इन चीज़ों में फ़र्क रहता है कोई टाइम ज़्यादा देने में? ये सर, टाइम ज़्यादा देने में तो फ़र्क है, जितना टाइम दोगे उतना अच्छा हो सकता है, पर टाइम के साथ साथ कितने घंटे में आप कितना कर रहे हो, एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो मैं टाइम पे इतना नहीं करता था, मैं भी 6 से 8 घंटे के बीच में पढ़ता था, और उसी में ही हो गया था मेरा सारा। जैसे आप ये टॉपर लाते हो तो इसके बहाने ऐसा तो नहीं हर साल फीस बढ़ा देते होंगे? अरे भाई मैं तो देखो जी, मैं ऐसा आदमी हूँ जो 4 बार टॉपर लेके आया, 100% लेके आया, बोला जी इस बार तो डबल होनी फीस। नहीं, देखो ऐसा नहीं होता। हम लोग देखो हिसार में पूरी मार्केट की सेक्टर 13 मार्केट की एक स्टैंडर्ड फीस रहती है, वही हम चार्ज करते हैं। स्टैंडर्ड कैसे, मतलब यूनियन बना रखे क्या आपके लोग? तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो वो लगभग सबका सेम होता है। प्लस इस बार तो हम लोग ना हांसी और हिसार अपने दोनों सेंटर्स पे एक बैच इकोनॉमिकली वीक बच्चों के लिए भी आना चाह रहा था सर, गरीबों के लिए क्या आपके पास? मेरा हर बार सवाल होता है। देखो, इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट के लिए जिसका बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है और वो अच्छा पढ़ना चाहता है, मैं खुद तो उसको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, उसको बाकी सब्जेक्ट्स की भी अच्छी प्रिपरेशन मैं खुद कराने को तैयार हूँ। उसके लिए एक पूरा बैच हमारे, मतलब आप अप्लाई कीजिए हमारे सिस्टम में, हम कैसे अप्लाई करना है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। एक बैच हांसी में, एक बैच हिसार में हम लोग बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, जो इकोनॉमिकली वीक बच्चों के लिए रहेगा। उनके लिए क्या, मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए कि आप को कोई जानता है और वो रहता चेन्नई में है, बहुत दूर रहता है, या फिर अब्रोड रहता है, वो किसी वजह से गया है लेकिन एग्ज़ाम यहाँ पर देगा, तो वो तो आपके क्लासरूम में नहीं आ सकता, उसके लिए क्या? देखो सर, 2 साल पहले आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था ऐसे रिजल्ट के टाइम पे, तो उस इंटरव्यू को सुन करके हमारे पास एक सऊदी अरब से पेरेंट का कॉल आया था। हमारा इंटरव्यू सुन के आया था? आपका इंटरव्यू सुन के आया था जी, बिल्कुल, और उन्होंने हमारे पास पढ़ाई भी करी, ठीक है। तो
कोविड टाइम ने हमें हमारा सिस्टम इस तरीके से कर दिया कि वो तो मतलब ये लोग भी समझ ले भाई, इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर मतलब जो हम जो कहते हैं उस पर लोग भरोसा करते हैं। सऊदी से भी जो है बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। वो वीडियो रिलीज होते ही, आपकी पब्लिक होते ही 2 घंटे के अंदर मेरे पास कॉल आ गया था, और मैंने बच्चे से यही पूछा, ये आपने देखा कहाँ पे? तो उन्होंने एक मंथ पोस्ट बोला था, ठीक है, और मैंने स्क्रीनशॉट्स भी मंगाए उन बच्चे से, ठीक है। तो देखो हमारे पास कोविड टाइम से अब हमारे सारे बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल रहते हैं। वो सारी बातें जैन सब ठीक है, लेकिन 2023 आगाज हो चुका है। वो आगाज क्या, तो एग्जाम ही होने वाले हैं। जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है। फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है। उसकी अब तैयारियां क्या, नेक्स्ट बैच के लिए क्या, और जो बच्चे रजिस्टर करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं क्यूरियस क्लासेस से, वो क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? ऑनलाइन भी बताएं और ऑफलाइन भी बताएं। देखो सबसे पहली बात तो मैं जेई के 2023 के अपने अगर जनवरी रिजल्ट की बात करूं तो संभव ने परफेक्ट 100% स्कोर किया, हमारे साथ है संभव। पर जतिन जिंदल की मैं बात करूं तो ओवरऑल एक्चुअली बच्चे इतने, एक बार दिखा दें ये सामने, ये इन्होंने पोस्टर बनाया हुआ है जो छपा था, तो बच्चे इतने आते हैं, हर साल आते हैं, हर बैच में इतने इतने बच्चे होते हैं, सबके नाम जो है ना फ्रीक्वेंटली नहीं सकते, देख देख के बताना ही पड़ेगा आपको। जतिन जिंदल 99.81 टोटल परसेंटाइल है, संभव का टोटल 99.74 है, कुशागर 99.68 है, नित्या 99.26 है। नित्या हाँसी से एसपीआर बैडमिंटन अकेडमी में सुनील सर का बेटा है। अभिमन्यु का फिजिक्स में 99.11 है, आयुष का फिजिक्स में 99.08 है, ऐसे निपुण का 99.19। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन मतलब हम आपको शेयर कर देंगे। मतलब बच्चा एक नहीं है, ये तो क्या है कि संभव जो है ये नहीं परफेक्ट तो है सर, लेकिन ये कितने बच्चे होते हैं? बहुत थोड़े से बच्चे होते हैं जो 100% के होते हैं। देखो बहुत थोड़े से की बात मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 साल में हर साल मैंने पूरे साल से एक स्टूडेंट ही देखा है जो 100% स्कोर कर पाया। वो तो मैंने बता दिया सर, वो चारों चौका मार लिया आपने। वो हाँ बाय चांस, मतलब क्या, मतलब भगवान की दया से वो चारों हर बार हमारे पास हमारे स्टूडेंट रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। सर अगले बैच की बताओ, जो लोग देख रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कब से है, कहाँ पे आना पड़ेगा, कैसे कैसे कब से शुरू हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बता दो। ओके देखो हमारे ना 9th क्लास से लेकर के ड्रॉपर तक हर क्लास के लिए बैचेस रहते हैं फिजिक्स के, ठीक है। हाँसी हिसार दोनों के बच्चों के लिए हिसार में बैच रहेगा, जो उसमें 11th का बैच 27 मार्च से स्टार्ट होगा, 12th का बैच 13 मार्च से रहेगा, 9th और 10th क्लास का बैच हमारा 9th अप्रैल से रहेगा। 9th और 10th क्लास के जो हमारे बैचेस रहते हैं उसमें सिर्फ हम लोग स्कूल का सिलेबस नहीं कराते, उसमें स्कूल के सिलेबस के साथ साथ बच्चे को फाउंडेशन जेई और नीट का प्रिपरेशन भी कराते हैं, जिसमें बच्चे को 9th-10th क्लास से ही IIT और नीट के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, ताकि आगे उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और 11th क्लास में एक अच्छा स्कोर कर पाए। और इसमें रजिस्टर करने के लिए बच्चे हमारी वेबसाइट www.onlineKaksha.in इस वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे, और साथ के साथ हमारे नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और जो हमारे फ्री बैचेस हैं वो 9th से 11th क्लास के बच्चों के लिए रहेंगे। उसके लिए आपको 2 ही काम करना है फ्री बैच के लिए, सिर्फ हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करना है और दूसरा हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करना है। हमारी टीम अपने आप कांटेक्ट करके आपको बैचेस में एनरोलमेंट दे देगी, ठीक है, और थोड़ा सा आपका चेक करेगी बेस्ड ऑन कि आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं पहले एंड ऑल, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल से आप पढ़ रहे हो और हमारे फ्री बैच में अप्लाई कर रहे हो। वो बैच इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। एक बात और, ये आपने सारी इंजीनियरिंग की बात की है, नीट के लिए क्या आपके पास? देखो नीट के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि नीट के लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट फिजिक्स होता है, ऐसा बच्चों को मानना होता है। और वो डिफिकल्ट सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नीट में स्टूडेंट्स फार्मूलाज रट के आगे चलना चाहते हैं। फार्मूला से फिजिक्स नहीं आती और ना सॉल्व होती, फिजिक्स सॉल्व होती है IQ से, कॉन्सेप्ट से और समझ से। हमारे पास नीट के स्टूडेंट्स भी काफ़ी रहते हैं, मतलब लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो हमारा परसेंटेज वाइज रिजल्ट है ना, वो नीट का जेई से भी बेटर है, ठीक है। लास्ट ईयर हमारे पास ये अराउंड 7 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया गवर्नमेंट मतलब मेडिकल कॉलेज में, उसमें से मतलब आउट ऑफ टोटल 15 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये स्क्रीन पे। और नीट का भी जो बैच होगा हमारा, उनकी भी डेट्स यही हैं, और उसके लिए हम बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ फिजिक्स सिखाएंगे और जो भी प्रिपरेशन रहेगी उसमें हर तरीके से बच्चों के साथ देंगे। एक बात मैं और जानना चाहूँगा, संभव तो जब एग्ज़ाम के वक्त होता है पेरेंट्स का प्रेशर कितना रहता है, या फिर जो सफलता हासिल की है 100% जो लिया है, योगदान किस किस का इनके अलावा? सर शोभित सर का तो है ही, बाकी टीचर्स का भी है जो दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं, एंड पेरेंट्स का भी काफ़ी योगदान है मेरे सक्सेस में। पेरेंट्स ने कभी प्रेशराइज नहीं किया मुझे कभी भी किसी एग्ज़ाम में कोई अच्छे मार्क्स लाने हैं ये वो। और जब ड्रॉप भी लेना था तो पेरेंट्स ने मुझ पर छोड़ दिया कि मैं डिसाइड करूँ कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, तो इस रिस्पेक्ट में काफ़ी सपोर्ट किया पेरेंट्स। और एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 11,000 ऑल इंडिया जेई एडवांस में रैंक लाने के बाद, वो भी तब जब कोविड था, 11th क्लास पूरा ऑनलाइन मोड पे पढ़ा बच्चे ने, उसके बाद ड्रॉप करना आसान डिसीजन नहीं होता, क्योंकि एडमिशन तो आपको अच्छे कॉलेज में पक्का मिल ही रहा है पहली बार भी।
और उसके बाद ड्रॉप करके पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हमारे, अगर मैं प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो 4-5 स्टूडेंट्स और रहे हैं जिन्होंने अच्छा रैंक लाने के बाद भी ड्रॉप किया, जिसमें एक राहुल मदान था, 900 रैंक आया हांसी से, IIT बॉम्बे से, अब उसकी प्लेसमेंट भी हो मतलब चुकी है। बेहतरी के लिए ड्रॉप करना कोई मतलब ये सोच संकोच ना ड्रॉप करे। करना गुनाह नहीं है। मेरे छोटे भाई ने भी ड्रॉप किया था, तभी वो खड़गपुर से ग्रेजुएट है, ठीक है। बात ये कि फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि भाई 2 साल ख़राब कर दिए और अब अभी भी नहीं पढ़ाई कर रहा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है और वो मिला होगा तभी रिजल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज़ नहीं कन्वर्ट हुआ करता। अच्छा, एक सवाल और है आपका, मैं हो सकता है मैं आपके राज जानना चाहता हूँ, मेरी आदत है इसी निकालने की। आपके पास में एक सेट फार्मूला है, बस वही पढ़ाते रहते हैं, या हर महीने, हर दिन, हर साल उसको रिवाइज करते भी नहीं, उस वक्त हमने ये किया था तो इस बार जो बच्चे आ रहे हैं, बैच आ रहे हैं, चीज़ें बदल गई हैं, एनवायरनमेंट बदल गया, कॉन्सेप्ट बदल गया, एग्ज़ाम के तरीके बदल गए, इस बार ये चीज़ें करेंगे। तैयारियाँ जो है हर बार अलग चीज़ें एडवांस होती हैं, या एक सेट पैटर्न है भाई इसी पे हमने काम करना है? देखो सर, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो मैंने 2006 में IIT का पेपर क्लियर किया था, वो सिलेबस आज भी लगभग सेम है। पर हमारी रिसर्च इस बात पे रहती है कि अगर मान लीजिए हमारा पिछले साल पढ़ाने में कोई टॉपिक बच्चों को डिफ़िकल्ट लगा, तो हमारी हमेशा रिसर्च इस बात पे रहती है कि नेक्स्ट ईयर जब उस टॉपिक को पढ़ाया जाए तो बच्चों के डाउट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो हमारी मोस्ट ऑफ रिसर्च इसी बात पे रहती है। प्लस जो भी हर साल पेपर आते हैं तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, उन सब बातों को देख करके हम अपने लेक्चर में भी और नोट्स में भी सब चेंज करते रहते हैं। डे बाय डे इस पे फोकस रखते हैं कि ट्रेंड क्या है, अब क्या पैटर्न क्या आ रहा है, ट्रेंड क्या आ रहा है, साइकोलॉजी क्या है पेपर देखो, सेटर की। अगर लेटेस्ट सिस्टम से अपडेट नहीं रहेंगे, कोविड आया, विद इन अ डे सारा सिस्टम ऑनलाइन करना पड़ा, कोई भी तैयार नहीं था। अगर हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो ये 100% या इस तरह के स्कोर्स पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। शोभित जैन थे। राज मैंने कहीं से पूछ लिए, लेकिन वाकई अपने आप में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि 4 साल से लगातार अगर किसी का बच्चा किसी सब्जेक्ट में 100% लेके आता है तो फिर लाजवाब है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और संभव जैन की बातें एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लें कि वो क्या कह रहे थे। फार्मूला उन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारियां की थी, कैसे कैसे पढ़े थे, शोभित सर से क्या इन्होंने देखा था, क्या खास बात उनमें रही थी। पूरी चीज़ को आप 2 बार 3 बार खूब देखें, वीडियो को शेयर करें ताकि जो और बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है, शोभित सर से आप बात कर सकते हैं, इनसे समय ले सकते हैं, इनसे मुलाकात कर सकते हैं। आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार।